हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र। ठीक है दोस्तों, बिहार एसएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर हम लोग जीके और करंट अफेयर्स का फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहने वाला है। 14 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो जाकर के विजिट करके वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडिटोरिया प्रकाशन की तरफ बनाया गया दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है। तो कौन हो जाएगा जो शामिल नहीं है, तो दोस्तों संपत्ति का स्वतंत्रता ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन प्राप्त है। तो ये दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब भी कानून बना सकती है जब। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा संबंधित राज्यों की सहमति से, तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। तो ये दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही से दर्शाना। यहाँ दर्रा दिया गया है और यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लानकला ये लद्दाख में हो जाएगा। उसके बाद बी का 2 हो जाएगा, मोजिला उत्तराखंड में हो जाएगा। और सी का 3 हो जाएगा, बोमडीला और अरुणाचल प्रदेश, और बुर्जीला जम्मू कश्मीर। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घाटी में मणिकरण गर्म पानी के फव्वारे स्थित है। तो ये घाटी हो जाएगा पार्वती घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की मुख्य चोटियों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम कौन हो जाएगा, माउंट लुथियर, माउंट कोबा और माउंट डिओबोली और सैंडल पीक। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 है, सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ ज्वालामुखी दिया गया है और ये देश का नाम दिया गया है। तो कौन सा ज्वालामुखी किस देश में हमको बताना है, तो देखिए ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, एरेनल जो है दोस्तों ये कोस्टा रिका में है। ठीक है, उसके बाद बी का हो जाएगा 3, ये माउंट केलीमुट्टू ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका सी का 2। ठीक है, हेकला या लाकी ये आइसलैंड में है, और माउंट आरारात ये अर्मेनिया में है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से गलत को पहचानिए। तो गलत वो युग्म यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश रुद्र सागर झील ये गलत युग्म है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। रुद्र सागर झील दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के त्रिपुरा राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रहों का चयन कीजिए। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि बुध हो जाएगा और बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ है निम्नलिखित में से किसमें प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। तो कहाँ पाया जाएगा सबसे अधिक, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में है, देखिए हमको यहाँ से सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा सही। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा है कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। तो ये तीनों सही है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय गर्तों को गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला हो जाएगा मैरियाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका टोंगा, उसके बाद थर्ड नंबर पर हो जाएगा मैरियाना हो जाएगा, उसके बाद टोंगा हो जाएगा, उसके बाद मिंडनाओ हो जाएगा, उसके बाद प्यूर्टो रिको हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन युग्म है? तो देखिए दोस्तों, FCI कॉमर्शियल संख्याओं का वित्तीय मदद ये नहीं है सुमेलित। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि बैंकिंग लोकपाल का कार्य है। तो बैंकिंग लोकपाल का कार्य है कि ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो देखिए जानकी राम समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये देश हो जाएगा बोलीविया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बोलीविया से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं? तो देखिए उत्तरी अमेरिका जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। नेक्स्ट में आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर जनजाति है और अवस्थित है। ये तो कौन से जनजाति किस राज्य में है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए का हो जाएगा जारवा हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों बी का 3। ठीक है, कुकी हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद सी का 1 हो जाएगा थारू उत्तर प्रदेश, और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है 48 नंबर में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विकास विधेयक 2024 पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ये पारित किया गया है। नेक्स्ट में है यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन कि 2024 पेरिस ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कपिल परमार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट आकार पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए ये हो जाएगा आपका लगभग कितना 38,169 करोड़ अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसको हान कांग को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक सबा नकवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये नागपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक हो जाएगा 84वां। ठीक है, 84th रैंक है। नेक्स्ट में है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये 5 भाषाओं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 57वीं ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था किसको? एड्रियन ब्रोडी को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है किसको? देखिए एक तो ग्रीष्मा कुठार को और उसके बाद रितिका चोपड़ा को। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास
कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 24% की वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट में है विश्व मधुमेह दिवस 2024 का थीम या विषय क्या था? तो इसका विषय था ब्रेकिंग बैरियर बाइंडिंग गैप्स। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एकीकृत बाल संरक्षण योजना यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस अवधि वर्ष में लागू की गई थी? तो इसका अवधि वर्ष था 2009 से 10 के बीच में। नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर संगीतकार है और यहाँ पर वाद्य यंत्र है। कौन से संगीतकार किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं हमको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा पन्ना लाल घोष बांसुरी, उसके बाद बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, पालधर रघु मृदंग हो जाएंगे, उसके बाद सी का 2 हो जाएगा लतीफ़ खां बीना नहीं तबला। ठीक है, लतीफ़ खां तबला और एस बालचंदन बीना हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? तो पिंग पोंग दोस्तों टेबल टेनिस का दूसरा नाम है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसके सदस्य देश थे 51 यानी 51 देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से किसने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो ये किसके द्वारा? कुषाण राजवंश के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट में है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये गुप्त शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये सबसे पहले किया गया था औरंगजेब के द्वारा ये संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों ये लाहौर 1929 में पारित किया गया था, क्या? पूर्ण स्वाधीनता। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये त्यौहार था दीपावली। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो दोस्तों ये बलबन के शासनकाल के दौरान तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट में है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में है बिहार का चेरो विद्रोह का समय अवधि क्या था? तो इसका समय अवधि था दोस्तों 1770 से लेकर 1819 तक। तो ये सभी इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट में है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? यहाँ से साइंस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा दाब का मात्रक। दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है पास्कल होता है। यहाँ पर देखिए एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को दोस्तों थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। अगला है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसका रीज़न हमको बताना है। तो देखिए उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो यहाँ पर किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? तो देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक पौधों में दोस्तों पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये दोस्तों मृदा से प्राप्त करते हैं। अगला है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु निम्न में से कौन है? तो ये केंचुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी है क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है, ठीक है। नेक्स्ट में है एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं दोस्तों? तो देखिए ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन हो जाएगा? तो देखिए इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अकार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो अकार्बनिक अम्ल कौन हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो ये मेड्यूला जो है ये सभी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो यहाँ पर एंटीबायोटिक ऑक्सीटोसिन जो है नहीं है, ठीक है। ये सभी दोस्तों यहाँ पर एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट में है संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये पानी जाता है दोस्तों जाइलम टिश्यू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट में है मानव मंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये देखिए दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का ये नियंत्रित करता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा सहायक होते हैं? तो दोस्तों ये क्लोरोफिल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में है कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सुक्रालोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में है सफ़ेद फास्फोरस का आकार संरचना कैसा होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का आपको ध्यान में रखना है चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है यहाँ पर एक कपड़ों पर जंग के धब्बे किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ये दोस्तों चांदी जो है सबसे बेस्ट चालक होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप कहेंगे तो तांबा यानी कि कॉपर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो दोस्तों ये आवेश संरक्षण से संबंधित है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों कहाँ होगी? तो लाल रोशनी में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, चिमनी से धुआं किस विधि से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं दोस्तों ये संवहन के द्वारा निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो चुका है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, ये सभी दोस्तों हम लोगों ने बोला था और हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।